श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। आपको ये नोट्स हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कर्म योग नामक तीसरा अध्याय, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय उसका नाम क्या है? कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। कर्म योग के विषय में बताया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत 43 श्लोक है, 43 श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। पहले से लेकर 8वें श्लोक तक क्या दिया है? ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। फिर इसके बाद 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक दिया हुआ है यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। फिर इसके बाद 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक क्या दिया हुआ है? ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहित कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहित कर्मों की आवश्यकता, ठीक है। फिर इसके बाद 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक क्या दिया हुआ है? इधर पर दिया है अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। फिर इसके बाद 36वें श्लोक से क्या दिया गया है? तो कर्म के निरोध का विषय, कर्म के निरोध का विषय। निरोध यानी रुकावट, रोक, और नियत यानी निश्चित इरादा, निरूपण यानी अच्छी तरह से समझना, और अनासक्त मतलब क्या है? आसक्ति रहित, जिसे सांसारिक सुखों से लगाव ना हो, ठीक है, अनासक्त। फिर इसके बाद देखिए पहले से लेकर 8वें श्लोक तक क्या दिया है? ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण, ठीक है। तृतीय अध्याय, ठीक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। परिपक्व यानी विकास तक पहुंच जाना, और पराकाष्ठा यानी चरम सीमा, अंतिम सीमा, और निष्ठा यानी दायित्व, विश्वास, वफादारी। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणी गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्योग आदि नामों से भी कहा गया है। बरतते हैं यानी सत्ता अधिकार पाते हैं। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत समतव बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समतव योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तथर्थ कर्म, मतर्थ कर्म, बदकर्म आदि नामों से भी कहा गया है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। यहाँ पर जो 4था श्लोक है इसको समझाया गया है अच्छे से। यहाँ पर निष्कर्मता क्या है? तो देखिए, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था को निष्कर्मता कहते हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य, यहाँ पे देखिए ये वाला जो श्लोक 4 कंप्लीट हुआ, इसके बाद देखिए 5वां श्लोक, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रगति जनित गुणों द्वारा परावश हुआ कर्म करने के लिए ही बाध्य किया जाता है। जो मूल बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अनासक्त यानी जिसे सांसारिक सुखों से लगाव ना हो। तो शास्त्र विहित मतलब जो विधि के अनुसार हुआ या किया गया हो, ठीक है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसके बाद 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक क्या दिया है? यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त
भगवान कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी फालतू, सिवाय, अलावा, उसके अलावा दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। वृष्टि यानी वर्षा, ठीक है। विहित मतलब निर्धारित। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, जिसकी स्थापना की गई हो। सिद्ध यानी प्रमाणित, प्रमाणित करना या साबित करना, सिद्ध करना, ठीक है। प्रमाणित करना या सिद्ध साबित करना। इसके बाद देखिए, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहित कर्मों की आवश्यकता, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। सिद्धि यानी ज्ञान प्राप्ति, सफलता। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मतलब निभाता हूँ, भुगतान करता हूँ। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या दिया है 23वें श्लोक में, क्योंकि हे पार्थ किसके लिए उपाधि दी गई है? अर्जुन को, ठीक है। भगवान ने बोला हे पार्थ, अर्जुन के दूसरे नाम है पार्थ धनंजय, ठीक है। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अनुसरण यानी पीछे चलना, अनुकूल आचरण। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा 25वें श्लोक से दिया हुआ है 35वें श्लोक तक। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। हाँ देखिए, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए
कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी जन को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवावे। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रगति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योग संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, ये जो अभी अपन ने पढ़े, कौन से? ये आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्द आदि 5 विषय। अच्छा, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया क्या है? कर्म इंद्रिया जिनके द्वारा हम काम करते हैं, हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये कर्म इंद्रियां हैं। और ज्ञान जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, आँखों से देखने का होता है, नाक से सूंघने का होता है, जीभ से हमें स्वाद का पता पड़ता है, त्वचा से हमें स्पर्शन का पता पड़ता है, कानों से हम सुनते हैं, तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, ठीक है। तथा इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। इधर पे इंद्रियों के बारे में बताया गया है। देखिए, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। इंद्रियों के द्वारा हमें बाहरी विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द तथा अभ्यंतर विषयों सुख दुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इधर पे आँख जो है जिससे हम देख सकते हैं, नाक जिससे हम सूंघ सकते हैं, और कान जिससे हमें, इधर पर देखो चक्षु लिखा हुआ है, इधर पर गलत लिखा हुआ है, कान के लिए कान, ठीक है, चक्ष लिखा है ना इधर पर, कान से हम सुनते हैं, ठीक है। जीव और त्वचा। इसके बाद देखिए उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को प्रतीक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। तत्व मतलब असलियत, वास्तविकता, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है ऊपर? जब आप कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है तो इसका अर्थ होता है कि आत्मा निर्लेप होने के कारण उसमें कोई गुण या कर्म नहीं होता। प्रगति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णताएं न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णताएं जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। विचलित यानी किसी के विचार या ध्यान भटक जाना, चंचल, अस्थिर। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। सभी प्राणी प्रगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परावश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रगति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? चेष्टा यानी कोशिश करने के लिए एक शब्द। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छे प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है। फिर इसके बाद 36वें श्लोक से दिया हुआ है कर्म के निरोध का विषय। निरोध यानी रोक, रुकावट, काम, ठीक है। काम के निरोध का विषय। अर्जुन 5। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान से कहते हैं अर्जुन कि ये बताओ भगवान, हे कृष्ण, ये बताओ कि मनुष्य खुद नहीं चाहता, क्यों फिर भी पाप का आचरण करता है। खुद नहीं चाहता है फिर भी पाप का आचरण कैसे करता है। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, बलपूर्वक। शिव भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। वह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। यहाँ पे अघाना वाला मतलब क्या है? मन का भरना, संतुष्ट होना, तृप्त होना। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यहाँ पे रजोगुण का क्या है? तो रजोगुण रजस मतलब ब्रह्म है, और सतोगुण सत्व यानी विष्णु, और तमोगुण तमस यानी शिव। इसके बाद इस पर रजोगुण के बारे में समझाया गया। प्रगति का वह स्वभाव जिससे जीवधारियों में भोग विलास तथा दिखावे की रुचि उत्पन्न होती है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार जेस से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। यहाँ पे जे का मतलब क्या है? तो वह झिल्ली जिसमें गर्भगत बालक रहता और पुष्ट होता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसका वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। आच्छादित यानी छिपा हुआ, ढका हुआ। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ पे महाभाव का अर्थ क्या है? तो बड़ी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर। और दुर्जय यानी दुर्जय मतलब दुर्जय। अलग अलग अपन करें इस अर्थ को। दुर मतलब बुरा, जय दुर्जय, ठीक है। दुर्जय शत्रु को मार डाल। दुर्जय का अर्थ होता है जिसे जीतना कठिन हो। राधे राधे।